भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बेमौसम बारिश से 38,000 किसानों की 33,000 हेक्टेयर से अधिक फसल हुई प्रभावित। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने फसलों को हुए नुकसान का मामला उठाया। सरकार ने कहा, राजनीति कर रही है कांग्रेस। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों से नगर वित्तीय रैंकिंग 2022 में शामिल होने को कहा। और विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ आज भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेमौसम बारिश से प्रभावित जिलों की 51 तहसीलों के 520 ग्रामों में फसल पर असर पड़ा है। इन क्षेत्रों में 38,900 कृषकों की 33,000 हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित होने की प्रारंभिक सूचना मिली है। प्रदेश के 12 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने करीब 20 जिलों में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से निर्मित संकट में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया गया है। 1 सप्ताह में सर्वे कार्य पूर्ण कर किसानों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में विपक्ष ने बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मामला उठाया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक सर्वे भी शुरू नहीं किया है। दोनों ही मामलों को लेकर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया और प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। इनका कोई नेता किसानों के बीच नहीं पहुंचा है। हमारे नेता मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठकें करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सर्वे कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम में 2,000 रुपये के नोट भरने या ना भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। लोकसभा में उन्होंने कहा कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की आपूर्ति के लिए मांग पत्र नहीं रखा गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक 500 रुपये और 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 9,512,000 करोड़ रुपए मूल्य के और मार्च 2022 के अंत में 27,57,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी रानी अवंतीबाई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और जनजातीय जननायकों को याद रखे। इसके लिए पाठ्यक्रमों में भी इनकी वीर गाथाएं शामिल की जाएंगी। साथ ही वीरांगना रानी के प्रतिमा स्थल मनकेड़ी में उनका भव्य स्मारक और पार्क बनाया जाएगा। स्मारक में रानी अवंतीबाई की वीरगाथाएं भी उकेरी जाएंगी। मुख्यमंत्री जबलपुर जिले के बरगी के मनकेड़ी में वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना में ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर तत्काल सर्वे के निर्देश जारी किए जाएंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों से कहा है कि वे नगर वित्तीय रैंकिंग 2022 में शामिल हों। देश में इस प्रकार की यह पहली शुरुआत है। इसका देश में स्थानीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और इसके उचित इस्तेमाल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और उनके कार्य अनुसार उन्हें पुरस्कृत करना है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का पोर्टल www.cityfinance.in शुरू हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब देश के शहरी स्थानीय निकाय अब 100% डिजिटल माध्यम से इस रैंकिंग में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 मई तक है।
बीते दिनों चंबल नदी पैदल पार करते समय 7 लोग नदी में डूब गए थे। अब तक 6 के शव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दल ने खोज निकाले हैं। अब सिर्फ 12 वर्षीय बालक लापता है, जिसकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का दल कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 80 अधिकारी कर्मचारी अलग अलग 8 बोट के सहारे तलाशी अभियान चला रहे हैं। इनको स्थानीय गोताखोर व ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि इस साल 14 मार्च तक असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ 66 लाख से अधिक श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि ई श्रम पर पंजीकरण स्वघोषित आधार पर सभी असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की ओर से किया जाता है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि ई श्रम पर पंजीकरण कराने वालों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले, इसके लिए पोर्टल को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पोर्टल से जोड़ा गया है। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया था। पिस्टल एवं राइफल विश्व कप में 22 मार्च से शुरू होने वाली पदकों की लड़ाई से पहले अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी अकादमी में अभ्यास किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि भोपाल में एमपी शूटिंग अकादमी ने आखिरकार दुनिया के अग्रणी शूटिंग कॉम्प्लेक्स में से एक होने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आईएसएसएफ विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आईएसएसएफ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी और उनकी पत्नी सुश्री लौरा रोसी भी भोपाल पहुंच गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 मार्च को नवीन मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में हज यात्रा के लिए 10,565 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। पन्ना जिले में किसानों की फसलों को हुई क्षति के आकलन के लिए कलेक्टर सहित कई विभागों के अधिकारियों ने प्रभावित ग्रामों में पहुंचकर फसल क्षति का जायजा लिया। हरदा जिले में मतदाता सूची के अद्यतन और शुद्धिकरण के लिए बीएलओ और सुपरवाइजर स्तर पर मतदाता सूची सशक्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंडला जिले में लगातार तीसरे दिन मौसम बदला और जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में बारिश हुई। अशोकनगर में कलेक्टर श्रीमती आर उमा माहेश्वरी द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को मीजल्स रूबेला भारत की शपथ दिलाई गई। खरगोन में कलेक्टर ने मक्का, गेहूं और चना की फसलों का अवलोकन कर ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ली। शहडोल जिले के पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय में आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023-24 पर संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा नारी शक्ति की गौरवशाली परंपरा पर केंद्रित व्याख्यान और महिला द्वारा कीर्तन गायन का आयोजन किया गया। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या पर्व पर आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन शुरू हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बेमौसम बारिश से 38,000 किसानों की 33,000 हेक्टेयर से अधिक फसल हुई प्रभावित। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने फसलों को हुए नुकसान का मामला उठाया। सरकार ने कहा राजनीति कर रही है कांग्रेस। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों से नगर वित्तीय रैंकिंग 2022 में शामिल होने को कहा। और विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ आज भोपाल में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।